Hello everyone, welcome back to my channel Fanwangsan and Chanwang. Thank you so much. थैंक यू सो मच गाइस. मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ. थैंक यू सो मच. आज मेरी यूट्यूब फैमिली 1000 हो गई है और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए. कुछ ही महीनों में मेरी चैनल्स के ग्रोथ को इतना बढ़ाने के लिए थैंक यू. मैं जितना थैंक यू बोलूँ ना कम ही लग रहा है, बट क्या ही करूँ. थैंक यू सो मच 1K सब्सक्राइबर्स के लिए. एंड आगे भी इसी तरह सपोर्ट मुझे करते रहेगा. अगर मेरी स्टोरीज आपको पसंद आए तो ओके, और अगर अभी तक के सफ़र में अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी. ओके गाइस, तो ज़्यादा देर नहीं करते और ज़्यादा बकवास नहीं करते और हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. एक बार फिर से थैंक यू सो मच. ओके, तो हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. यू आर माई ओनली फॉर माई का स्टोरी लास्ट पार्ट हो सके तो स्टार्ट करते हैं. वैसे आई थिंक ये लास्ट पार्ट ही होगा, तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. और अगर मेरा मतलब थोड़ा सा नाक जाम हो गया है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा. ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. अब विंग और वांजी दोनों ही साथ में थे. थोड़ा सा अपना क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड कर रहे थे. उसके बाद विंग वांगजी को समझाता है और उसे उसके घर पे रहने के लिए ही बोलता है और उसे वहाँ से भेज देता है. और उससे बोलता है कि तुम मुझसे मिलने आ सकते हो बट तुम यहाँ पे नहीं रह सकते. ऐसा बोल के उसे भेज देता है. और विंग अपने मदर और फादर को हेल्प करने लगता है और उसके कैफ़े में, क्योंकि लैन फैमिली ने विंग को लैंड कॉर्पोरेशन के बिजनेस से भी निकाल दिया था. वांगजी के सिक्योरिटी से उसे निकाल दिया था. तो इसीलिए विंग अभी अपने मदर फादर की हेल्प कर रहा है. इस तरफ दिखाते लूसी जो कि जब वांगजी विंग के पास जा रहा था उस टाइम पे लूसी का हालत बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि वांगजी ने बहुत ज़्यादा तेज़ से लूसी का सर दीवार में मारा था. तो इसीलिए उसका हालत थोड़ा ख़राब हो गया था. तो लैन फैमिली को जब ये पता चला था बात कि वांगजी वापस विंग के घर गया है, तो वो लोग वापस आ रहे थे. तो उन लोगों ने देखा लूसी का हालत, तो उसे हॉस्पिटल में लेके गए हैं. उसका इलाज हुआ और फिर उसके बाद उसे घर छोड़े. फिर वांगजी को डांटा गया कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, किसी और आदमी को रख सकते हो, अपनी वाइफ को अपने पास नहीं रख सकते हो. बहुत ज़्यादा उसे सुनाया गया, बट वांगजी ने साफ साफ बोल दिया कि वो इसे अपनी वाइफ नहीं मानता है. आप लोगों ने मुझे फोर्स किया था इसके साथ शादी करने के लिए. मैंने नहीं कहा था कि मुझे इससे शादी करनी है, तो इसीलिए मैं नहीं मानूंगा इसे अपनी वाइफ. आप लोग चाहे जितना फोर्स कर लो, मुझे इसके साथ शादी के बंधन में नहीं बंधना है. हाँ, आप लोगों ने फोर्स किया, आप लोगों ने विंग के नाम पर मुझे ब्लैकमेल किया, इसलिए मैंने शादी कर लिया. बट और कुछ भी मुझसे उम्मीद मत रखिएगा. ऐसा बोल के वांगजी अपने रूम में जाके गेट बंद कर लेता है. लूसी जो कि लैन फैमिली के नज़र में बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, इसीलिए वो स्वीट बनते हुए ही लैन फैमिली को बोलती है, आई मीन मिस्टर लैन और मिसेस लैन को बोलती है कि वो वांगजी से बहुत प्यार करती और कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे उसे समझा लूँगी और उस लड़के से उसे दूर रखने की पूरी कोशिश करूँगी. वहाँ पर उसके ब्रदर भी थे सिचेन, जो कि ये सारी सिचुएशन को अच्छे से समझ रहे थे. और वो ना लूसी की बातों को इग्नोर करते हैं और वांगजी के रूम में जाते हैं. वांगजी से वो बात करते हैं कुछ. वो बोलते हैं कि वांगजी ये सब क्या हो रहा है, हाँ आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. फिर वांगजी बोलता है ब्रदर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा है.
मेरा मेरा विंग मुझसे दूर हो रहा है, और ये इस लड़की के झूठ पे सब लोग यकीन कर रहे हैं। ये लड़की इस लड़की ने मुझे फोर्स किया है शादी के लिए ब्रदर, और मदर फादर भी इसका साथ दे रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ब्रदर। ये सब सुन के ना सिचन वांगजी को हक कर लेते हैं और बोलते कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। और हाँ, थोड़ा सा मतलब अपने आँखों को खुला रखना, क्योंकि ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती, कुछ भी कर सकती है तुम्हें पाने के लिए। ये शायद थोड़ी सी क्रेजी, मतलब थोड़ी सी तो क्रेजी है ही, क्योंकि तुमने इतनी बार उसे रिजेक्ट किए, और मतलब मैंने सुना है कि तुम इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, बट फिर भी ये तुम्हें नहीं छोड़ रही है, तो ये पक्का एक क्रेजी लेडी है, तो तुम इससे थोड़ा दूर रहना। तो वांजी भी हमें सही ला देता है थोड़ा देर तक, और वो दोनों बात करते हैं। उसके बाद सीजन वहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ लैन मतलब मिस्टर लैन और मिसेस लैन भी सिचन के साथ वो तीनों ही चले जाते हैं अपने घर लैन मैंसन। अब ये सब को हुए तो 3 से 4 दिन हो गए थे, और जो वांगजी है ना वो नॉर्मल रू क्या सुबह ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे बैठता था, चुपचाप ब्रेकफास्ट करता था, और उसके बाद वो अपने ऑफिस चला जाता था। ऑफिस जाने के बाद ऑफिस से आते वक्त वो पहले विंग से मिलता था, उसके बाद वो घर आता था। अब इसका ये 3 से 4 दिन तक ये डेली रूटीन बन चुका था। एक दिन ब्रेकफास्ट पर जो लूसी है ना वो कुछ ज़्यादा ही कुछ अजीब व्यवहार कर रही थी, बट वांगजी कुछ नोटिस नहीं करता है। वो जो चाहे अपना ब्रेकफास्ट करता है और वो ऑफिस चला जाता है। एक्चुअली लूसी के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रहा था, जो कि डिनर पे आपको पता चल जाएगा। हमेशा की तरह वांगजी अपने ऑफिस जाता है, अपना ऑफिस वर्क कंप्लीट करता है, वहाँ से फिर विंग के पास जाता है, विंग से मिलता है, उससे थोड़ा सा उसके साथ कुछ टाइम बिताता है। उसके बाद वो आ जाता है घर, तो उसकी मेड बोलती है कि डिनर रेडी है, आप डिनर कर लीजिए। तो वांगजी एक चाय करता है, और उसके बाद वो बैठ जाता है डिनर करने के लिए। तो लूसी वहाँ पे एंटर करती है, और वो मेट्स को वहाँ से भेज देती है, और फिर वो बोलती है कि आज डिनर मैं अपने हस्बैंड को सर्व करूँगी। तो ना वो दोनों मेट्स भी कुछ नहीं बोलते, वहाँ से चले जाते हैं, और वांगजी भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वी ने कहा था कि तुम शांत रहो, जो जैसा हो रहा है होने दो, इसलिए वांगजी कुछ नहीं कहता है। फिर लूसी थोड़ा सा एक्चुअली वो नाइट गाउन, नाइटी क्या बोलते हो उसे, जो भी बोलते हो, वो सेक्सी सा ड्रेस जो नाइटी वाला होता है वो पहन के आई थी। तो जो अरे उसका जो वो अपना थोड़ा सा बॉडी को जो है ना रिवील करते हुए वो डिनर को सर्व कर रही थी। वांगजी को ना दिमाग में एकदम उसको गुस्सा आ रहा था, बट वो कुछ नहीं कहता, वो इग्नोर करके चुपचाप डिनर कर रहा था। और लूसी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के, क्योंकि वांगजी तो अपना नीचे मुंडी करके आराम से चुपचाप एकदम चुपचाप नीचे ही देखते हुए डिनर कर रहा था, तो लूसी चुपचाप जाती है किचन में, वहाँ से एक जूस का ग्लास लेती है, और उसमें एक मेडिसिन डालती है। लास्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि मिसेस लैन ने लूसी को एक दवा दी थी, वही दवा ये है, उसे डालती है और मिलाती है, और फिर उसके बाद वांगजी के पास लेके जाती है। वांगजी भी चुपचाप बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे वो तुरंत एक बार में पूरा गटक जाता है, पूरा पी जाता है। और उसके बाद वो अपना पूरा डिनर फिनिश करता है। फिनिश करने के बाद वो अपने हैंड को ना नैपकिन या टिश्यू पेपर से वो साफ़ कर रहा था, तभी उसे ना कुछ
अजीब सा फील होने लगता है। वो उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है अजीब तरीके से। फिर वो लूसी की तरफ देखता है। लूसी जो कि अपना शोल्डर से एक तरफ से अपने ड्रेस को नीचे गिरा के रखी थी और वो चुपचाप डिनर कर रही थी, और वो भी सेडक्टिव तरीके से अपने डिनर को कर रही थी। ये सब देख के ना वांग जी को फिर अजीब लगने लगता है। फिर वो सोचता है आज से पहले मेरी बॉडी कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो जूस के गिलास को देखता है, खाने के प्लेट को देखता है। फिर वो मन में सोचता है खाना तो मेट्स ने ही सर्व किया था, इस जूस जूस का गिलास। फिर वो तुरंत उस ग्लास को पकड़ता है, उस ग्लास में गौर से दम देखने लगता है। तो वो देखता है अगल बगल कुछ पाउडर्स गिरे हुए, तो ना वांग जी समझ जाता है। उसके बाद उस लूसी के पास जाता है। लूसी जो कि देखती है कि वांग जी उसके पास आ रहा है, तो ये देख के ना उसे लगता है कि वांग जी मतलब वो मेडिसिन खा लिया तो वो पक्का हॉर्नी हो रहा है, तो इसीलिए वो उसके पास आ रहा है। वांग जी जिसकी सांसें बहुत तेज हो चुकी थी, उस मेडिसिन का भी असर था, साथ ही साथ मेडिसिन जिसने डाला है उसके लिए गुस्सा भी था। इसीलिए वांग जी की सांसें बहुत तेज हो गई थी। वांग जी जो कि गुस्से में लूसी की तरफ देखता है, बोलता है वांग लूसी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे जूस में मेडिसिन मिलाया, वो भी ड्रग्स मिलाया। ये सुन के लूसी डर जाती है। वो बोलती लांसान, बस यही सुनना था कि वो ना तुरंत उसका गला पकड़ लेता है। फिर उसके बाद वांग जी बोलता है तुम्हें किसने परमिशन दिया मुझे मेरे बर्थ नेम से बुलाने की। ऐसा बोल के उसके गर्दन को एकदम 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 बहुत ही बुरी तरीके से एकदम टाइटली पकड़ लेता है। लूसी जो कि तड़प रही थी सांस के लिए, बट उसे सांस नहीं मिल रहा था क्योंकि वांग जी बहुत ही बुरी तरीके से उसके गले को दबा रहा था। फिर वांग जी उसे बहुत बहुत दूर फेंकता है और लूसी जाके दीवार से टकराती है और एक फ्लावर वॉश भी गिर जाता है उससे लड़ने से। उसके जो टूटने पर जो टुकड़े रहते हैं ना, वो लूसी की बॉडी पे कुछ पार्ट्स पे गड़ जाते हैं जहाँ से ब्लड आने लगता है। लूसी जो कि डरते हुए वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी जो कि गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और उसके बाल को पकड़ता है, उसको खड़ा करता है और बोलता है तुम अपने हद से पार नहीं होगी ना, तुम अपने हद से ज़्यादा आगे बढ़ रही हो, आज तो तुम्हें सच में मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के वो उसको फिर से दूसरी जगह ढकेल देता है, मतलब फेंक देता है। फिर से वो दीवार से लड़ती है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगता है। फिर वांग जी उसको खड़ा करता है, उसको एक एक चाटा मारना स्टार्ट कर देता है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसको पकड़ता है, उसको मतलब फेंक देता है और वो एक कांच के टेबल से जाके लड़ती है और बहुत ज़्यादा उसे चोट लग जाता है। लूसी जो कि बहुत ज़्यादा उसका बुरा हालत हो जाता है, वो बोलती वांग जी आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। बट वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ऊपर से उसका वो जो ड्रग्स का उस पर जो असर हो रहा था, उसके कारण से उसकी बॉडी अलग ही तरीके से रिएक्ट कर रही थी। तो वांग जी फिर वो उससे छोड़ देता है क्योंकि वहाँ पे फिर उसके गार्ड्स भी आ जाते हैं। फिर वांग जी खुद को शांत करता है, बोलता है मेरी बॉडी मेरी बॉडी। वांग जी जिसकी बॉडी अब पूरी तरीके से रिएक्ट कर रही थी उस ड्रग्स की वजह से, इसीलिए वो अब सोचता है कि वो अब यहाँ नहीं रुक सकता, इसलिए वो वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। वो भागता है, फटाफट अपने कार में बैठता है, फिर फटाफट वो
जाना स्टार्ट कर देता है, मतलब कार को चलाता है और वहाँ से चला जाता है। लूसी जो कि बहुत ही बुरा हालत हो गया था, मामा और चाओ उसको देखते हैं और बोलती है तुम अपने हरकतों से बाज नहीं होगी तो ऐसा तो होगा ही। ऐसा बोल के वो लोग भी उसको उसी हालत में छोड़ के चले जाते हैं अपना अपना काम करने, क्योंकि सच में सब लोग इससे नफरत करते हैं। और वो लूसी जो है ना, वो बस अपने आंसू भरे आंखों से देख रही थी सबको कि कोई तो उसका हेल्प कर दे, बट कोई हेल्प नहीं करता है। तभी उस मेंशन में धड़ाधड़ कुछ लोग आते हैं और लूसी देखती है उसके सामने कुछ कुछ मतलब जूते हैं, आई मीन पैर है। फिर वो धीरे धीरे अपने सर को ऊपर उठाती है, बट वहाँ पे जो लोग थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे और लूसी उससे हेल्प मांगती है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है विंग के घर का। विंग के घर पे जो कि विंग के मदर और फादर उसके घर पे थे ही नहीं, उसके मदर और फादर कहीं और गए थे किसी काम से। तो विंग घर में अकेला था और वांग जी को ये बात पता था। तो वांग जी फटाफट आता है, उसके घर पे नॉक करना स्टार्ट कर देता है और चिल्लाता है विंग विंग प्लीज़ प्लीज़ डोर करो, जल्दी जल्दी डोर खोलो। फिर विंग उठता है और वो डोर खोल देता है और पूछता है रंजा क्या हुआ, तो तुम इतने बुरी हालत में कैसे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। ऐसा बोल के उसे घर के अंदर लेके आता है वांग जी, जो कि फटाफट घर के अंदर आता है और घर का डोर बंद करता है और दरवाजे पर ही विंग को पुश कर देता है और उसे पेशेंटली तरीके से, बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके से किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी अब खुद को रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए वो खुद के बॉडी को विंग के बॉडी पर प्रेस कर रहा था, उसे हार्डली प्रेस कर रहा था और उसे रब कर रहा था अपनी बॉडी से विंग के बॉडी को। विंग जो कि थोड़ा सा वांग जी को दूर करता है और फिर बोलता है लंजा ये तुम क्या कर रहे हो लंजा। बट वांग जी कुछ नहीं सुनता है, वो सिर्फ और सिर्फ विंग को किस करने पे फोकस करता है। विंग जो कि चिल्ला रहा था तो वांग जी उसके नेक पे आता है और नेक पे उसे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लगता है। विंग कुछ टाइम तक तो उसे रिजेक्ट करता है कि मतलब तुम क्या कर रहे हो, अपने होश में आओ, मुझे छोड़ दो। बट फिर बाद में वो खुद को काम डाउन करता है और उसको प्यार से सहलाता है, उसके सर को उसे हक कर लेता है। वांग जी उसकी गहरी गहरी सांस ले रहा था, छोड़ रहा था, तो वो दिखता है कि विंग उसके सर को सहला रहा है, तो धीरे धीरे काम होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो सीधा खड़ा होता है और विंग को अपने गोद में उठा लेता है और विंग भी कुछ नहीं बोलता है। वो वांग जी विंग को लेके जाता है विंग के रूम में और उसे बेड पे लेटा देता है और उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और फिर से विंग को किस करने लगता है। विंग भी इस टाइम पर वांग जी को रिजेक्ट नहीं करता है, वो उसको रिस्पॉन्स करता है उसके किस को और उसके इस किस में उसका पूरा साथ देता है। धीरे धीरे वांग जी विंग के पूरे फेस पे किस करता है, उसके बाद उसके नेक पे आता है, नेक को किस करता है, सक करता है, वहाँ पे बाइट करता है, उसको हर जगह मार्क देता है। धीरे धीरे कब उसकी पूरी बॉडी से कपड़े अलग हो गए विंग को पता भी नहीं चला और वांग जी भी अपने बॉडी से पूरे कपड़े को हटा देता है और धीरे धीरे कब वो दोनों एक हो गए वांग जी को पता ही नहीं चला। बट वांग जी विंग पे बहुत ज़्यादा हर्ष था, बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था, पर विंग
खुद को पूरी तरीके से वांग जी को सौंप देता है ताकि वांग जी खुद को शांत कर सके। और वांग जी भी विंग को बहुत ही प्यार से पर थोड़ा सा फोर्सली उसके साथ इंटीमेट होता है। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में वांग जी उठता है और वो उठ के उसे बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस होता है। तब वो उठता है, उठ के अपने आसपास देखता है तो उसको अपने आसपास कुछ नहीं दिखाई देता है। और वो देखता है कि वो विंग, हाँ वो विंग के घर है। वो विंग के घर क्या कर रहा है? फिर उसको धीरे धीरे रात की सारी बात याद आती है। फिर उसको पता चलता है कि वो विंग पे फोर्स किया था कल रात को। फिर वो उठता है बेड से, बाथरूम में जाता है, फ्रेश होता है, कपड़ा को वेयर करता है, मतलब ड्रेस को वेयर करता है। उसके बाद वो नीचे आता है, सॉरी गाइस, वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो विंग को देखता है, विंग जो कि किचन में था। तो वो वांग जी ना अपना सर झुका के एकदम, मतलब पूरा उसका जो फेस है ना वो पूरा सैड रहता है। वो अपना सर झुका के धीरे धीरे विंग के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। विंग जो कि पहले तो नोटिस नहीं करता है, वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट बना रहा था उसके और खुद, वांग जी और खुद के लिए। तो फिर जो हाँ, विंग है ना, जब ब्रेकफास्ट बना रहा था तो अचानक से वो पीछे मुड़ता है और वो वांग जी को देखता है और देख के वो बोलता है लंजा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। फिर वांग जी ये सुन के ना थोड़ा सा अपना सर ऊपर करता है और फिर से वो नीचे कर लेता है। फिर विंग बोलते है लंजा कि क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों हो? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। फिर वांग जी उसकी तरफ देखता है, उसके आंखों में थोड़ा सा आंसू था। ये देख के विंग के दिल के जैसे 1000 टुकड़े हो गए। वो फटाफट उसके आंसू को साफ करता है और फिर बोलता है क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या कल रात की बात को सोच के? फिर वांग जी ना बोलता है आई एम सॉरी विंग, कल वो मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया। फिर विंग उसको शांत कराता है, फिर बोलता है तुमने मेरे साथ फोर्स नहीं किया, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने खुद तुम्हें ये सब करने दिया है, ठीक है, कभी ये मत बोलना कि तुमने मुझे कभी फोर्स किया है, ठीक है। तो वांग जी भी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो दोनों एक किस करते, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते। फिर वांग जी को विंग भेज देता है उसके मेंशन। वो जब अपने मेंशन जाता है ना तो बहुत अजीब था माहौल वहाँ का। वहाँ शांति थी। वांग जी अपने मेंशन में, इतनी शांति, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना शांति कब से होने लगा उसके घर पे। फिर वो अगल बगल देखता है, फिर वो देखता है कि वहाँ पे कहीं लूसी है ही नहीं। फिर उसके बाद वो बोलता है वो कहीं भी हो, मुझसे क्या मतलब है, ऐसा बोल के वो चुपचाप अपना रूम में जाता है, फ्रेश व्रेश होता है फिर वो ऑफिस चला जाता है। ऐसा करके वो अपना काम काज करना, मतलब डेली रूटीन्स में आ जाता है। और वहाँ पे कोई को भी, किसी को भी कुछ मतलब नहीं कि लूसी कहाँ गई, कहाँ है, किस हाल में है, किस जगह पर है, किसी को भी कुछ खबर नहीं और ना ही कोई खबर रखना चाहता था भी। इस तरफ लैन फैमिली में मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन, वो दोनों ही को पता चला कि लूसी वांग जी के घर पे नहीं है। तो वो लोग भी कंफ्यूज थे। कुछ दिन तक वो लोग डिटेक्टिव को हायर करके वो लोग पता लगाते, बट उन्हें कोई भी कानो कान खबर तक नहीं मिलता कि लूसी है कहाँ, किस हाल में है और किस जगह पर है। फिर वो लोग सोचते कि शायद वो किसी मतलब काम से चली गई या फिर मतलब उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है। तो वो लोग क्या ही बोले, क्या ही डिसाइड करे। तो वो लोग फिर कुछ नहीं बोलते, फिर वो शांत हो जाते। फिर उन लोग को पता चलता है कि लूसी जो है थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मतलब
पागलों जैसी हरकत करती थी वांग जी के घर में। वो लोग उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया फिर भी वो वांग जी का पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो वो पागल ही हो गई ना। तो जब उसके फैमिली मेम्बर को ये सब पता चलता है ना, तो वो लोग सैड हो जाते हैं कि उसका बेटा क्यों उस लड़के के पीछे पड़ा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। बाद में वांग जी उस अपनी फैमिली मेम्बर से मिलता है और फिर बोलता है कि वो सच में विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो विंग से शादी करना चाहता है। और वो नहीं चाहता कि अब अगर ये लूसी गई है तो उससे अब कोई मतलब नहीं है। वो चाहे किसी लड़के के साथ भागे या लड़की के साथ, उससे कोई मतलब नहीं है। वो बस अब विंग्स के साथ रहना चाहता है। ऐसा बोल के वो नॉर्मली चला जाता है वहाँ से। उसके बाद विंग की फैमिली ने विंग और वांग जी का शादी करा दिया था और वो भी बहुत ही अच्छे से। वांग जी की फैमिली विंग को कभी एक्सेप्ट तो कर ही नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं कर रहता। वो लोग शादी में आए तो थे बट उन्होंने विंग को एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि ये 2 बॉयज़ की शादी थी और उन्हें एक लड़के से कोई भी उनका वारिस नहीं मिलता। तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वांग जी किसी बॉय से शादी करे। लैन सिचन जिनकी मैरिज ऑलरेडी एक बॉय से ही हुई है जिसका नाम है मेंग्याओ, और वो नहीं चाहते थी कि उनका दूसरा बेटा भी इस तरीके से एक बॉय से ही शादी करे। इसलिए वो लोग इसके खिलाफ थे बट अब उसके बेटे ने कर लिया है तो वो लोग अब कुछ नहीं कह सकते। बट वो लोगों ने विंग को अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। टाइम इसी तरह बीतता जाता है और वो लोग साथ में रहते हैं। पूरी फैमिली अब साथ में रहती है बट विंग को मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन दोनों अवॉइड करते हैं और समय समय पे कभी कभी बात भी सुना देते थे कि तुम तो एक लड़के हो, तुम क्या ही कर लोगे ऐसे। बट विंग वो उस काम को कर दिखाता था। इसी तरह करते करते करीब 4 से 5 महीना बीत गया था। एक दिन विंग किचन में कुछ काम कर रहा था। अचानक से उसे अजीब लगता है बट वो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। उसको अजीब फील आ रहा था बट वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, इग्नोर कर देता है उस फीलिंग को। और फिर वो बैठ जाता है सबके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। वांग जी जो कि विंग को खाना सर्व किया जा रहा था, उसके प्लेट में खाना भरे जा रहा था। विंग उसको मना कर रहा है बट वांग जी वो सुन ही नहीं रहा है, उसको खाना देते जा रहा है। तो विंग उसको बर्दाश्त नहीं होता है उस खाने का स्मेल। अब वो वहाँ से दौड़ के भाग जाता है अपने रूम में। और वांग जी विंग को ऐसे भागता देख वो शॉक्ड हो जाता है। वो उसके पीछे जाता है। विंग जो कि बाथरूम में बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद वांग जी उसको सहलाता है। फिर बाथरूम से जैसे ही बाहर लेके आता है ना विंग वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर वांग जी डर जाता है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर आता है। विंग को तो वांग जी आराम से बेड पे लेटा दिया था और वो डॉक्टर से बोलता है कि विंग को चेक कीजिए उसे क्या हुआ है। जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं ना विंग को, तो वो बताते हैं कि विंग प्रेग्नेंट है, वो भी 2 मंथ प्रेग्नेंट। ये सुन के जो मिस्टर लैन और मिसेस लैन थे ना वो शॉक्ड। फिर उनके फेस पे एक स्माइल आ जाता है। फिर वो बोलते ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, हम तो बहुत खुश थे। फिर वांग जी तो एकदम शॉक्ड, यहाँ तक कि लैन से चढ़ा मेंग्याओ भी शॉक्ड हो गए थे कि ये क्या हो गया एक पल में। फिर उसके पेरेंट्स बताते हैं कि वो इसलिए विंग के साथ वांग जी की शादी इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि उन्हें एक वारिस चाहिए था अपने घर के लिए, जो कि लड़के से शादी करने पे नहीं मिलता।
यही सोच के वो नहीं मान रहे थे इस शादी के लिए। बट जबकि विंग प्रेग्नेंट हो सकता है तो इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपने ग्रैंड चाइल्ड चाहिए थे और इसके लिए वो बहुत खुश है। अब वो लोग विंग को एक्सेप्ट करते, ऐसा बोल के वो लोग तो अपना खुशियाँ मनाने के लिए चले जाते हैं। विंग जो कि थोड़ी देर बाद उठ जाता है और वहाँ जी ये सारी बातें विंग को बता देता है। विंग भी बहुत खुश होता है। सिचन उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन विश करते, यहाँ तक कि मैंग्याओ भी, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और फिर वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जब वांग जी और विंग एक दूसरे को हक कर रहे थे तो इस तरफ विंग का फेस दिखाया जाता है। विंग जो कि वांग जी के फेस से मतलब वांग जी के नेक से अपना फेस बाहर निकालता है और वो अपनी आंखों को खोल के एक ईवल सी स्माइल देता है, एक डेविलिश स्माइल। अब विंग का यहाँ पे फ्लैशबैक चल रहा है। जब लूसी वहाँ पे उस टाइम पे घायल थी, वो सारे आदमी जो है ना वो लूसी को लेकर के एक डार्क रूम में जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके लूसी को पटक देते हैं। वहाँ पे एक चेयर था, चेयर के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ था और उस चेयर को बार बार घुमा रहा था। उसके हाथ में एक गन भी था। लूसी जो कि उस इंसान को देखती है और वो पूरा शॉक्ड और फिर बोलती है तू 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 तुम। फिर उस इंसान के फेस पे एक लाइट मारा जाता है, मतलब लाइट आता है और यहाँ पे पता चलता है विंग है ये। विंग बोलता है हाँ मैं हूँ ये, और मैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं एक माफिया किंग हूँ, समझ में आया? और तुमने एक माफिया किंग से उसके लवर को छीना है, तुम इस दुनिया में रहने लायक नहीं हो वांग लूसी। सो तुम्हें तो अब इस दुनिया से अलविदा करना पड़ेगा। ऐसा बोल के उसकी तरफ गन पॉइंट ऑफ करता है तो लूसी डर जाती है और बोलती है कि नहीं 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 मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैं तुम्हारे और वांग जी के बीच में नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं आऊँगी, बस मुझे छोड़ दो। बट वांग जी ना एक ईवल स्माइल करता है और वो शूट कर देता है और वो गन को फूंक मारता है और बोलता है किंग वे वुशियान के पीछे जो भी पड़ता है ना वो उसे यही मौत देता है। साथ अगर साथ ही साथ अगर कोई उसके लव यानी कि लान वांगची की तरफ पूरी नजर डाले तो वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तभी उसके पीछे से दो लोग आते हैं, एक लेडी थी एक बॉय था, मतलब जेंट्स था, वो कोई और नहीं वे चांगसी और कांगसी सरन थे। वो बोलते बेटा तुमने अपने प्यारे से वांग जी के लिए इतने बड़े बिजनेस को छोड़ के एक छोटे मोटे हम लोगों को कॉफी शॉप का ऑनर दिखा दिया। यहाँ तक कि तुम चले गए वांग जी के ऑफिस में एक सेक्रेटरी का जॉब करने के लिए, और तुम्हें इस लड़की से इतना इंसल्ट मिला, तुम्हें तो इसे पहले ही मार देना चाहिए था। विंग बोलता है उफ मदर, कोई बात नहीं ना, अभी मार दिया ना, चलिए अब हम लोग अपना अपना, अब आप लोग जाइए अपना शेयर करिए, आई मीन शेयर करिए, आप लोग घूमिए फिरिए ऐस करिए, ठीक है। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ अपना लाइफ एंजॉय करता हूँ। तो कांगसी सरन विंग के सर पे हाथ फैलाती है प्यार से और उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है मेरा प्यारा बेटा, मेरा राजा बेटा। और यहीं से पता चलता है कि विंग एक माफिया किंग था, बट इस बारे में लान वांगजी को एक भनक तक नहीं थी। उसे क्या किसी भी इस दुनिया में किसी को भी, मतलब चाइना में किसी को भी नहीं पता था कि विंग ही है माफिया किंग। उन्हें पता था एक माफिया किंग है, बट ये नहीं पता था कि विंग ही है वो। और ये बात अभी तक वांगजी से राज ही है, मतलब राज ही है, किसी को भी ये खबर नहीं है। लूसी का पूरा नाम और निशान विंग ने हटा दिया था, इसलिए विंग अब फ्रीली अपने लानजान के साथ रह रहा था।
विंग इवल स्माइल करते टाइम बस एक ही वर्ड अपने माइंड में बोला था, यू आर माई लांजान, ओनली फॉर माई। तुम सिर्फ मेरे हो लांजान। बस यही वर्ड था विंग का लास्ट। ओके गाइस, तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। साथ ही साथ मेरी वीडियोस अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी मेरी बड़ी यूट्यूब फैमिली बनने में हिस्सा ज़रूर लीजिएगा। ओके, और ऐसा ही फ़नी स्टोरी सुनना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। ओके, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले मेरी वीडियोस का और आप लोग मेरी वीडियो को सबसे पहले एंजॉय करो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट और न्यू स्टोरी में मिलेंगे। बट हाँ, मैं अपनी न्यू स्टोरी अब डायरेक्ट 1 जनवरी को पोस्ट करूँगी, जो कि आप लोगों का मेरी तरफ से न्यू ईयर का गिफ्ट रहेगा। ओके गाइस, तो अब आप लोग 1 तारीख आने का वेट कीजिए, क्योंकि मैं अब 1 तारीख को ही अपना नेक्स्ट स्टोरी अपलोड करूँगी। ओके गाइस, सो बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा गाइस।